इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। हम उस मनोदशा को समझ रहे हैं, हम उस मनोदशा के दोषों को पकड़ रहे हैं जो हम सबकी पसंद है। कभी कभी मनपसंद वस्तु अहितकारी होती है, कभी कभी नापसंद वस्तु हितकारी होती है। और संसार में तो ये प्रायः देखा जा रहा है कि आज तक जो अपना नाश हुआ है वो पसंदीदा वस्तु से हुआ है। हमने जिस जिस को पसंद किया उसी से हमारा नाश हुआ। जिस जिस को हमने नापसंद किया वही रत्न हमारे हाथ से चला गया, वही वस्तु हमारे हाथ से चली गई क्योंकि हमें पसंद नहीं आई, क्योंकि हम बालक हैं। जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा कि तुम सम्यक दृष्टि बनो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अभी मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि के बाद कहा सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि की भी दृष्टि को बालक बुद्धि कह दिया। और अपन विगत दिनों में समझ चुके हैं, बालक को जितनी चीजें पसंद हैं उसी से उस बालक का विनाश होता है, और जो जो चीजें बालक को पसंद नहीं है उन्हीं उन्हीं चीजों से उसका विकास होता है। आप ये सूत्र को लगाना अपने बच्चों में, या तुम सब बच्चे थे तब, आप खुद शेयर करना। आपके बच्चे को
जितनी चीज़ें पसंद हैं वे सारी चीज़ें उसको हितकारी हैं या अहितकारी हैं। माताएं, आपके बच्चे को या आप खुद जब बच्चे रहे हो, आपको जितनी चीज़ें पसंद हैं बच्चे को, वो उसके लिए ज़्यादातर हितकारी हैं कि अहितकारी? अहितकारी ही होती है। और जो बच्चे को नापसंद है वही बेटे को हितकारी है। ज़्यादातर बच्चे देख लो आप, वो चीज़ पसंद करेंगे जो नुकसानदायक है। बालक है ना, आप लोग भी जब जब तुम्हारी दृष्टि में ये आवे कि हमें नापसंद जो अहितकारी चीज है, जिसे भगवान मना कर रहे हैं, गुरु मना कर रहे हैं, माँ बाप मना कर रहे हैं, अच्छे लोग मना कर रहे हैं, जिनवाणी माँ मना कर रही है, उन वस्तुओं पर जब भी तुम्हारा मन जावे, समझ लेना हमारी जिंदगी के मिटने के दिन चालू हो गए। मोटिवेशन रिपीट करता हूं, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, जिनको तुम अपना हितकारी मानते हो, उनकी जो चीज पसंद नहीं है और वो तुम्हें पसंद है, माता पिता को नहीं, गुरु को नहीं, भगवान को नहीं, जिनवाणी को नहीं, वो तुम्हारी की हुई वस्तु को नापसंद करते हैं और वही तुम्हें पसंद है। महानुभाव, नोट कर लेना, आज से हमारा डाउनफॉल चालू हो गया, हमारे पुण्य का क्षय चालू हो गया, हमारा मुख विनाश की तरफ हो गए। क्योंकि हम अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहते हैं, और हम अपनी जब हम अपनी पसंद की जिंदगी जिएंगे, हमारा विनाश निश्चित है। पसंद की जिंदगी नहीं जीना है अपन को। अपनी पसंद की जिंदगी जीने का भाव बिल्कुल निकाल दो अपने मन से। अपनी जिंदगी को बहुत संभाल के चलाना है। गुरु को संस्कृत में शत्रुवत कहा है। एक व्याकरण होती संस्कृत में। गुरु का अर्थ, गुरु भी हैं, माँ बाप भी गुरु हैं, भगवान भी गुरु हैं, जो भी तुम्हारा गार्जियन है वो सब गुरु है। बालक को गुरु शत्रुवत लगता है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे गुरुजन हमें पसंद नहीं है, उनका विचार पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा अशुभ दिन चालू हो गया। गुरु तुम्हें कैसा लग रहा है? शत्रु के समान, शत्रुवत। जैसे शत्रु की उपस्थिति तुम्हें अच्छी नहीं लगती, ऐसी तुम्हें गुरु की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती। शत्रु की बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। बस समझ लेना, वो शत्रु तो तुम्हारा बाल वांका कर पाए या न कर पाए, लेकिन जब तुम्हें गुरुजन शत्रु के समान लगेंगे, समझ लेना तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। कोई नहीं, वो जो शत्रु है उससे तो अपन बच जाएंगे, बच लेंगे। वो भी रोटी खाता है, अपन भी रोटी खाते हैं। वो दो टिकाएगा तो अपन एक तो टिकाई देंगे, वो दो मारेगा तो अपन एक तो, लेकिन वो 4 गाली देगा, तुम 1 गाली दोगे। वो तुम्हें 2 बद्दुआएं देगा, तुम 1 बद्दुआ दे दोगे। लेकिन कौन व्यक्ति तुम्हें शत्रुवत लग रहा है? गुरु, भगवान, गार्जियन, ये तुम्हारे लिए शत्रुवत लग रहे हैं।
इनकी बात तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, इनकी बात सुनने पर लग रहा है जैसे हमारा सब कुछ छिन जाएगा। एक बार मैंने पांडाल में कहा था, तुम्हारा सबसे अशुभ दिन कौन सा मानना? भविष्य में तुम्हारा सब कुछ अब मिटने वाला है, कोई मंगल काम नहीं करेगा। तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा कृत्य करने जा रहे हो जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है? और माता पिता को पता नहीं चलना चाहिए, उनका डर लग रहा है। तुम्हें जो पाप करना है करो, उन सब पापों का जमानत है, माफीनामा है। मैंने पहले बताया, अंजर चोर जैसे पापियों का भी अंतर मुहूर्त में माफीनामा है। लेकिन तुमने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है। करते समय तुम माँ बाप से डर रहे हो। दुश्मन से डरो, सरकार से डरो, डाकुओं से डरो, जिससे डरना हो सबसे डरो, लेकिन उस कार्य को करते समय कहीं माँ बाप का डर तो नहीं लग रहा है? कहीं ये कार्य माँ बाप की पसंद का नहीं है जो तुम कर पा रहे हो? अच्छे माँ बाप की बात कर रहा हूं, खोटे माँ बाप की। खोटे भी माँ बाप होते हैं, उनकी कभी और चर्चा करेंगे। अभी अच्छे माँ बाप की चर्चा करें। पहला फैसला तुम करो, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, कैसे थे? एक शेयर करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आप सबसे कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, अच्छे या बुरे? जिसके बुरे हों वो मौन रहेगा, जिसके अच्छे हों वो जोर से बोलेगा। नहीं, जिसके बुरे हों वो चुपचाप नीचे ऐसे कर लेना। मैं जबरदस्ती किसी को थोपना नहीं चाहता। हाँ, माँ बाप भी इतने गंदे होते हैं कि पहले मैं माँ बाप के संबंध में कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब बच्चों ने माँ बाप की हरकतें सुनाई, मैंने कही नहीं, अब मैं माँ बाप को दो भेद कर लेता हूँ, अच्छे माँ बाप और बुरे माँ बाप। पहले हम बुरे माँ बाप मानते ही नहीं थे। मैं तो ये मानता था कि छोकरे ही बुरे होते हैं, माँ बाप कभी बुरे होते ही नहीं है, ये मेरी धारणा थी। लेकिन जब इस दुनिया को देखा तो माँ बाप भी बहुत गंदे पाए गए और बेटा बिटिया भी बहुत अच्छे पाए गए, बहुत अच्छे पाए गए। बेटे इतने अच्छे पाए गए। फिर मैंने सोचा कि इस पंचम काल में ही ऐसा होता होगा कि बेटा अच्छा हो और बाप बुरा हो। फिर मैं कोई भी बात दुनिया में ढूंढता हूँ और अपने मन में आती है तो मैं इन शास्त्रों में ढूंढता हूँ, क्योंकि फिर शास्त्रों में हमें ऐसे ऐसे स्थान मिले, बाप बहुत गंदा और बेटा बहुत अच्छा। रावण, और रावण का बेटा, रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए। अब बेटा मोक्ष जा रहा है और पाप नरक जा रहा है। बेटा कितना धर्मात्मा है और बाप की कितनी निंदा है, ऐसा देखा गया। बड़े लोगों के संबंध में ऐसा देखा गया। पत्नी स्वर्ग जा रही है, धर्मात्मा है, और राजा सनक नरक जा रहा है। बड़ा है, पति बड़ा होता है, वो पापी है। स्त्री छोटी होती है, वो धर्मात्मा है। कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए जिन जिन के माता पिता तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में नहीं, पड़ोस, जितना अच्छा बेटा और बाप एक दूसरे को जान सकते हैं कोई नहीं। यदि आपकी दृष्टि में आपका बाप बुरा हो तो आप अपनी नीची गर्दन करके अपने कर्म को कोसें कि मैंने पूर्व भाव में ऐसा पाप किया था जो ऐसा बाप मिला, और ऐसे बाप से छुटकारा पाने का मोटिवेशन दिए देता, एक मंत्र दिए देता। किस बाप से?
जिस बाप का तुम्हें प्राप्त होना दुखदाई है और मन में भाव आ रहा है भगवान ऐसा बाप कभी नहीं मिले, तो तुम एक माला फेरना शुरू करो, हे भगवान जैसा बाप मुझे मिला है संसार में ऐसा पिता किसी बेटे को ना मिले, बस किसी बेटे को ना मिले। तुम अपने ऐसे बाप से छुटकारा पा जाओगे, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग कम हैं, या अच्छे माँ बाप जिनके हैं उनकी संख्या ज्यादा है। अच्छे माँ बाप की संख्या ज्यादा है। आवाज से अभी पता चला है आपके माँ बाप अच्छे हैं। उन अच्छे माँ बापों के संबंध में पूछ रहा हूं कि यदि तुम्हें माँ बाप अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और ऐसा मन कर रहा है कि अगले जन्म में यही माँ बाप मिले, और यदि मन कर रहा हो हे भगवान जैसे मेरे माँ बाप हैं ऐसे जगत के हर बेटे के माँ बाप हों। 3 माँ बाप की क्वालिटी कर रहा हूं। एक वो जो मुझे बहुत अच्छे हैं, ये 3rd क्वालिटी के। 2nd क्वालिटी के माँ बाप वो हैं जब तुम्हारा मन आ रहा हो कि अगले भव में भी हमें यही माँ बाप मिले, ये 2nd। और 1st क्लास के माँ कौन है? भगवान करे संसार के हर बेटे के माता पिता मेरे माँ बाप जैसे हों, तो ये 1st नंबर का माता। भरत चक्रवर्ती जब अपने पिताजी के सामने पहुंचता है, एक ही बात कहता है, भगवान जैसे माता पिता मुझे मिले ऋषभदेव, हे भगवान संसार के हर बेटे को मेरे पापा जैसे ही पापा मिले तीर्थन के लिए। ये होता है, ये बहुत बड़े काम है। तो ऐसे माता पिता यदि आपके हों तो उनके संबंध में पूछ रहा हूं कि उन ऐसे अच्छे माता पिता को तुम ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हो जिसे तुम्हें अच्छे माता पिता का डर लग रहा है, डर लग रहा है। बस महानुभाव बहुत करुणा दया करके कहूंगा, अच्छे माँ बाप के डर लगे किसी कार्य को करते समय वह कार्य नहीं करना, बाकी सब मैं निपटा लूंगा तुम्हारे लिए। तुम कितने बड़ा पाप करके आना, कितने बड़ा पाप करके आना, बस एक ही बात पूछूंगा, जो तुमने किया है ये तुम्हारे अच्छे माँ बाप को पसंद था क्या? करते समय तुम्हें उनका डर लगा था क्या? क्या ये बात गर्व से तुम माँ बाप को बता सकते हो? महाराज जी नहीं बता सकते। पापा को पता चल गया तो मार डालेंगे या वो खुद मर जाएंगे, या तो हमें मार डालेंगे या उनको अटैक आ जाएगा। हमने ऐसा काम किया है और मुझे डर एक ही बात का लग रहा कि मम्मी पापा को पता ना चल जाए। आई एम सॉरी प्लीज। ऐसे कृत्य का दुनिया में कोई जमानत नहीं है। इस पाप के फल को निधत्त निकाचित कहते हैं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। आई एम सॉरी प्लीज। कोई रास्ता नहीं, जैसा करो वैसा भरो, क्योंकि तुमने वो कृत्य किया है जो तुम्हारे अच्छे माँ बाप को पसंद नहीं था। ऐसे ही गुरु को लेना, ऐसे ही गुरु को लेना। कोई बात नहीं, तुम ग्रस्त हो, पाप भी करते हो, अशुभ भी करते हो, चेले से गलतियां होती हैं। बस चेले को, शिष्य को यदि किसी को गुरु बनाना है तो ये नमोस्तु करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मानो ये नमोस्तु तो जो चाहे कर लेता है। एक बार एक नाम नहीं ले रहा हूं, एक कंजाइश था, समझ गया कंजाइश? सोनगढ़ का व्यक्ति मारने वाला था।
तो वो मेरे सामने आया, बहुत अच्छा नेता था कंजाइस्टों का, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले महाराज नमोस्तु। तो मैंने कहा भाई तू यहाँ कैसे आ गया, रास्ता तो नहीं भटक गया? बोले नहीं, रास्ता पूछ के आया हूँ। मैंने की बात कि महाराज मैं देखो नमोस्तु बोला ना, आपने सुना मेरा? मैंने की सुना, और मेरे हाथ देख रहा हूं मैं जोड़े हुए। अब फिर आप कहते हो कि हम मुनि विरोधी हैं, आप कहते हो आप मुनियों को मानते नहीं हैं। अब क्या करें, नमोस्तु बोल दिया, हाथ जोड़ लिया, और आप कहते हम मुनियों को मानते नहीं हैं, आप हमेशा बुराई करते रहते हैं। मैंने कि सुन ले रे मुमुक्षु बुभुक्षु, जैसा तू नमोस्तु कर रहा है ना, ऐसा नमोस्तु तो हमें रास्ते में राहगीर चलने वाले कोई भी कर लेता है। निम्न जाति के लोग भी, नीच जाति के लोग भी, झाड़ू लगाने वाले भी, चर्मकार, लोहकार, खाती फाती, संसार में ऐसे लोग, बल्कि यूं कहें कि वे लोग भी ऐसा नमस्कार कर लेते जैसा तू कर रहा है। भारत में मैं ऐसे ऐसे गांव में घूमा जहां कोई जैनी नहीं है, वहां भी जब निकला तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, गर्दन झुका के खड़े थे, और तेरे से अच्छा नमस्कार करते हैं वे निम्न जाति के लोग। निम्न जाति के लोग ऐसे नमस्कार करते हैं साष्टांग, दूर से ही। जैनी की बात नहीं कर रहा हूं। निम्न जाति के लोग जिनको तुम पैर नहीं छू सकते, जिनको आहार नहीं दे सकते, तुम्हारे कमंडल नहीं ले सकते, उनको दिख जाता हूं तो वे साष्टांग नमस्कार करते हैं, तुमसे अच्छा करते हैं। तो वे सज्जन बोले महान महाराज जी आपसे बड़े परेशान, आपसे कुछ करो, आप उसमें कोई ना कोई नुक्ताचीनी निकाल ही देते। हम इसलिए आए थे कि आप आज से कहना बंद करो कि हम कंजाइस्ट लोग नमोस्तु करते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं, नमोस्तु करते हैं। मैंने कि बस यदि तुम निम्न जाति के हो, यदि तुम नीच गोत्री हो, जिन धर्म को मानने वाले न कुलीन से हो, तो यह नमोस्तु तुम्हारा स्वीकार है। आज से मैं करूंगा कि कुछ बुभुक्षु कंजाइश लोग नीच कुलीन होने से वो नमोस्तु करते हैं, पर मैं उनको तुम्हारी कभी बुराई नहीं करूंगा, फैसला दो हमें। यदि आप नीच कुलीन हो तो ये नमोस्तु स्वीकार है, 33 नंबर में करूंगा, चलो पास कर दूंगा। क्योंकि नीच कुल वाला इतना भी कर ले तो बहुत, मुंह से नमोस्तु बोल दे तो बहुत है। बोलो कौन सी जाति के हो? बोले आज आपको तो पता है मैं उच्च जाति की हूं, बल्दियत से, आप हमारी पीढ़ी को भी जानते हो। उच्च कुलीन हूं, जैन हूं। मैंने कहा एक बार और बोल, जैन हूं। तो जैन का ऐसा नमोस्तु नहीं होता, जैन का नहीं। भाई अब खिसकाने की चेष्टा मत करो, बीच में प्रवचन फिर बदल जाएगा। हमने पहले कह दिया था, पहले व्यवस्था करो। नहीं देखो फिर आप कर दोगे। बीच में मेरी सभा को खिसकाने का प्रयास पहले से ही बोल दिया था। और पहले ही खड़े हो जाओ ना वॉलंटियर लोग, जब आते हैं उसी समय उनको बैठालते जाओ ना। वॉलंटियरों को, यहाँ के वॉलंटियरों को व्यवस्था करना आते ही नहीं। व्यवस्था का तरीका ये होता है कि पहले से 2 वॉलंटियर खड़े रहो ना, जैसे आए वो पीछे बैठे, सब आगे बैठिए। बीच में खिसकाने से डिस्टर्ब होता है। वॉलंटियर गिरी की भी कोचिंग होना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। मैं क्या बोल रहा था, गया ना प्रवचन देखो।
वो तो ठीक था, प्रसंग भाग कहाँ छोड़ा था। हाँ, तुम्हारा कुल कौन सा है? मेरा कुल उच्च है महाराज, जैन हूं, पक्का हूं। तो आगम पढ़ो। हमारे यहां अलग अलग जाति के लिए अलग अलग नमोस्तु लिखे हैं और अलग अलग आशीर्वाद लिखे हैं। सबको एक सा आशीर्वाद नहीं दिया जाता। नमोस्तु अलग अलग है, आशीर्वाद अलग अलग है। जब कोई निम्न कुल से ऐसे कुल का व्यक्ति आए तब उसे आशीर्वाद दिया जाता है, धर्म लाभ भवतु। जब कोई धर्मात्मा कुल से आए तो दिया जाता है धर्म वृद्धिरस्तु, धर्म जो है उसमें। और जो पूर्ण धर्मात्मा है उसे आशीर्वाद दिया जाता है समाधिरस्तु। ये तीन आशीर्वाद। गुरु से मुनियों को आचार्य जब भी आशीर्वाद देते हैं, समाधिरस्तु, क्षमता में रहो, बुद्धि क्षमता में रहे, निर्विकल्प रहो, निर्द्वंद रहो, आत्मा में रहो, अपदीपो भव, समाधिरस्तु। ग्रस्त को दिया जाता है धर्म वृद्धिरस्तु, क्योंकि अभी पूर्ण धर्म तुम्हारे पास, और जिसके पास धर्म नहीं है उसको धर्म लाभ भवत। पंडित जी आसाधर जी धर्मामृत के अंदर इस बात को उल्लेख करते हैं अलग अलग। 12वीं शताब्दी के पंडित थे, राजस्थान में माडरगढ़ में जिनका जन्म हुआ। पहले पंडित थे जिन्होंने शास्त्र लिखे थे। तो इस प्रकार का, तो आपको कौन सा लाभ दूं? धर्म लाभ भवतु। जो तुमने नमस्कार किया है इसमें धर्म लाभ का दे सकता हूं। यानी तुम मिथ्या दृष्टि हो, अधर्मी हो, पापी हो, नीच कुलीन हो, तो मैं ऐसे लोगों के लिए ऐसा नमोस्तु करने वाले को धर्म लाभ भवतु, मैं आशीर्वाद भी मैं भी देता हूं, जैसे को तैसा धर्म लाभ भवतु। इससे समझ लेना कि महाराज की दृष्टि में हम मिथ्या दृष्टि, पापी, अज्ञानी, नीच कुलीन, सब तरफ से निकृष्ट हैं। तब गुरु ने कहा है धर्म लाभ भवतु, या धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो। और जैन कुल में जन्म लिया है, धर्मात्मा हो, मुमुक्षु हो, तो उनके लिए धर्म वृद्धिरस्तु। और धर्म वृद्धिरस्तु कब दिया जाएगा? जब धर्म हो तब तो वृद्धि हो। धर्म हो तब तो वृद्धि हो, जब धर्म ही नहीं है तो मेरा जैन तो हूं मैं ना, मैंने कि धर्म बताओ क्या है। श्रावक का धर्म है षड आवश्यक, देव पूजा। ये मत समझना महानुभाव, प्रसंग आ गया तो बीच में थोड़ा समझते चले। त्रियंच का धर्म अलग है, नीच कुल में जन्म लेने वालों का धर्म अलग है, और श्रावक का धर्म अलग है। एक से पंचम गुणस्थान वर्ती वृत्ति, छान के पानी पीता है, गर्म पन के पानी पीता है, और वही पंचम गुणस्थान वर्ती त्रियंच बिना छना पानी पीता है। श्रावक पी ले तो मिथ्या मतलब व्रत भंग हो जाए, और त्रियंच पी रहा है। त्रियंच के लिए वनस्पति, अभक्ष वनस्पति भी खा लेगा, और प्रतिमाधारी वृत्ति है पंचम स्थान में, चलेगा। और तुमने अभक्ष खा लिया तो तुम्हारा व्रत खत्म हो जाए। सबके लिए अलग अलग व्रत है। श्रावकों के इतने भेद हैं, मैंने कि बोलो कौन सा आशीर्वाद? महाराज धर्म वृद्धि को दो, तो मैंने कहा धर्म बताओ तुम्हारे पास क्या है। पसीना आ गया उनको। मैंने कि तुम्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दूं, धर्म क्या है? जैन श्रावक का पहला नियम है देव पूजा।
क्या अभिषेक पूजन करते हो आप? बोले नहीं करते, हमें तो पढ़ाया गया ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, हम नहीं करते। मैंने कि अब किस में वृद्धि कराऊं? गुरु पास्ती, यदि तुम जैन कुल में हो तो जैन कुल का नमोस्तु जब ही माना जाएगा जब वो नवदा भक्ति करके आहार देगा तो जैनी है, अन्यथा नहीं है। यानी कि ये नमोस्तु तो राहगीर में, राहगीर चलने वाले नीच गोत्र भी कर लेते, झाड़ू लगाने वाला सड़क पे वो भी ये नमोस्तु कर लेता है। यदि तुम जैन कुल में हो तो जैन का ये नमोस्तु नहीं है। जैन का नमोस्तु है जब वह नवदा भक्ति पूर्वक मुनि की अंजलि में आहार देने के लिए जो नमोस्तु किया जाता है वो जैनी का नमोस्तु कहलाता है। कान खोल के सुनो, ये जो दिन भर नमोस्तु नमोस्तु करते रहते ना तुम, हाँ लगे रहो मुन्ना भाई ये नमोस्तु में, ये तो बाद के नमोस्तु है। अपनी जिंदगी में एक नमोस्तु को बीज बना लेना महानुभाव, फिर भली जिंदगी में भली मत करना, फिर नमोस्तु कर, एक बीज बना लेना। जैन कुल में जन्म लिया है तो एक बार नवदा भक्ति का नमोस्तु कर लेना, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जैन कुल में हो गया। एक बार नवदा भक्ति का नमोस्तु, ये दिन भर का नहीं, नवदा भक्ति का नमोस्तु। गुरु उपासना कही उस समय, और जब वो नवदा भक्ति में नमोस्तु किया जाता है उस जैन को कहा जाता है धर्म वृद्धि रस्तु हो, तेरे धर्म की वृद्धि हो। यानी आज तू नवदा भक्ति जिनकी कर रहा है कल उन जैसा भी तू बन जा, ये आशीर्वाद दिया जाता है। आज जिनकी नवदा, आप लोग चौके में बहुत बड़ी भूल करते हो, आपके नंबर कटते, नवदा भक्ति में आप शामिल नहीं होते। ये जो बीच में जो आहार दे रहे हैं ना, आ करके लगे हैं, ये इनको करने दो परेशान, ये आहार नहीं दे रहे हैं, ये तो इनकी दादागिरी है चलती है। अब क्या गुंडों से कौन माता बूढ़ी करे, चले निपटा। हमारे यहाँ वास्तविक भक्ति नवदा भक्ति, पड़गाहन से लेकर के, पड़गाहन से लेकर, पड़गाहन आपने छोड़ दिया, ये मात जैन कुल में जन्म लेने वाले जैनी को ही अधिकार है पड़गाने का, और किसी को नहीं। शुकुल का कुलवंत जो है वही पड़गा सकता है। मुनि को नमोस्तु तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पड़गाहन, बोलो आपके साधु को पड़गाहन उच्च कुल वाला ही करेगा। और आपने पड़गाहन नहीं किया जिंदगी में, महानुभाव जैन कुल में जन्मे हो तो जिंदगी में ये नियम लेना, मरने के पहले किसी भी एक साधु का पड़गाहन जरूर कर ले। ये पड़गाहन है आपका प्रमाण पत्र कि आपको गुरु ने रजिस्टर्ड कर दिया, क्योंकि आपने एक बार पड़गाहन किया था। एक बार से कोई जरूर नहीं कि प्रतिदिन करो, वो तो बात की मर्जी है, लेकिन एक बार पड़गाहन किया था, प्रमाण पत्र मिल गया। पड़गाहन के बाद जो तुम नमोस्तु करते हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, ये कम समझ रहे हो तुम क्या? तुम कहते हो महाराज जी महीना भर हो गया आप देख ही नहीं रहे, आहार ही नहीं हो रहा है। आहार देने के 5 नंबर हैं 20 में से, और जो तुम साधु आहार को निकला और तुमने देखते जो नमोस्तु नमोस्तु कहा, उसके 5 नंबर उसके हैं।
5 नंबर नमोस्तु कहते, अन्य समय नहीं। उस समय जिस समय साधु ने आंख उठा के देखा और ये नमोस्तु कर रहा, इस समय 24 घंटे में तुम कभी नमोस्तु करोगे, हम समझेंगे होगा कोई नीच कुलीन, होगा उच्च कुलीन, होगा कोई। लेकिन जब आहार के समय तुम नमोस्तु करते हो तो साधु की आंख जब उठती है उच्च कुलीन पर उठती है, नीच कुलीन पर नहीं। साधु समझ लेता है कि ये किस समय नमोस्तु कर रहा है। रास्ते में साधु का कह नहीं सकते कि उच्च भी हो और कभी अन्य समय पर नमोस्तु कर रहा है, तो साधु नहीं सोच सकता कि ये उच्च कुलीन है या। लेकिन आहार को जब मुद्रा को देख करके, बहुत मजेदार चीज है महानुभाव। आज 24 घंटे महाराज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप नमोस्तु कर रहे हैं, हमें भी कोई पता नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इस मुद्रा को देख करके तुमने जोर से नमोस्तु बोला, और वो भी नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। अब महाराज की आंख उठी, ये नमोस्तु किसी उच्च कुलीन वाले का है। इस समय जो नमोस्तु नीच कुलीन वाला बोल ही नहीं सकता, उसको अधिकार ही नहीं है, ये उच्च कुलीन है। और साधु तुम्हें उच्च कुलीन मान करके आंख उठा दे, जाओ तुम्हारा उच्च कुल पर सील लग गई, प्रमाण पत्र मिल गया। क्योंकि साधु ने किस दृष्टि से तुम्हें देखा कि उच्च कुलीन ही है, क्योंकि ये पड़गाहन के समय नमोस्तु बोला। और जैसे ही तुमने अत्रो अत्रो कहा, तब और साधु ने कहा ये कोई धर्मात्मा दिखता है, पापी पापी को बुलाता है, धर्मी धर्मी को बुलाता है। वो नरियल लेकर पानी देखते हैं। मैंने एक बार देखा, मैंने कि भाई इसमें मामला क्या है। राजस्थान में क्षेत्र पे था, नारेली में, तो पानी देखने वाले को बुलाया, तो मुझे कहो तो भाई, मैंने कि ये नरियल में क्या है ऐसा। मैंने कि मैं भी चलता हूँ, चलो दिखाओ। तो जहाँ पानी था वो नरियल ऐसा रख लेते हैं, ऐसा हाथ पे, फिर वो नरियल यूँ उठना चालू हो जाता है। मैंने कि ये क्या मामला है। बोले महाराज सीधा सिद्धांत है, पानी पानी को खींचता है। नीचे पानी है, इसमें पानी, सूखा नरियल नहीं, सूखा नरियल नहीं, गीला, इसमें पानी है, पानी है, ये पानी पानी को खींच रहा है। और नरियल का भार जिस तरफ है उस तरफ भारी हो जाता है, क्योंकि जो पानी नरियल में भरा है वो नीचे वाले ने खींचा है, इसलिए जटा ऊपर हो जाते हैं और नरियल यहाँ पानी है और निकला पानी। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत है। टका में टका और धक्का में धक्का। बड़ा आदमी अपने रिश्तेदारी किसको ढूंढेगा? अमीर आदमी गरीब से रिश्तेदारी करेगा कि अमीर से? बराबरी से करेगा। अमीर अमीर को ढूंढेगा, गरीब गरीब को ढूंढेगा, उच्च उच्च को ढूंढता है। तो साधु स्वरन समझता है किसको बुला रहा है? अत्रो अत्रो अत्रो। ओहो, मैं तो धर्मात्मा हूं, मैं तो धर्म का आधार हूं, मैं तो रत्नत्रय लिए हूं, और ये मुझे बुला रहा है। पापी धर्मात्मा को नहीं बुलाता, पापी तो धर्मात्मा से दूर भागता है, दुर्जन तो सज्जन से दूर भागता है, उनकी संगति करनी नहीं चाहता। पापी का लक्षण है, वो अच्छे लोगों की संगति करनी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा ही नहीं कि साधु मेरे घर आवे। तुरंत साधु ने आंख उठा के कानों में सुधा, तुरंत कहा धर्मात्मा जी बुला रहा है। पहले नमोस्तु में उच्च कुल की सील और दूसरे नमो अत्रो अत्रो में धर्मात्मा की सील लगी, गुरु ने पास कर दिया। 10 नंबर हो गए आपके। बोलो चौके में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला महाराज, नहीं पड़ गए, लेकिन ये 10 नंबर जो फोकट में मिले, ये जो तुम प्रतिदिन 10 नंबर ले रहे हो, नमोस्तु का अत्रो अत्रो का। और फिर तीसरा नंबर आता है तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। अत्रो अत्रो, आइए नहीं, रुकिए भी।
और रुकने के बाद जो आप कहते हो मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। अब गुरु प्रफुल्लित होता जा रहा है, मुझे घर में बुला रहा है, इसका घर मेरे लायक है, इसका घर इतना पावन है। घर तो पापियों के होते हैं, पाप से भरे हुए रहते हैं, लेकिन इसका घर इतना पावन है कि गुरु से कह रहा है आइए आइए, आपके लायक मेरा घर है, आपके लायक मेरा घर है, आइए। घर की पवित्रता का लक्षण दे दिया, घर की पवित्रता का। एक बार और इस संबंध में कहता जाऊं, आपका अगला भाव जैनी में है कि नहीं? आप जैनी होकर मरेंगे कि नहीं? आपका घर सदा पवित्र रहेगा कि नहीं? कभी आपने नक्शा बनाते समय, आजकल के जितने नक्शे बनते हैं वे सब घर के मुखिया के हिसाब से नहीं बनते, पूरा परिवार बैठता है। छोकरों को भी बैठाना, भैया तू भी बैठ, तेरा रूम कहाँ है, कैसा करना है। महिलाएं बैठती हैं, सब बैठ करके नक्शा पास करते हैं, सब अपनी अपनी सलाह देते हैं, रसोई कैसी होना चाहिए, बैठक कैसी होना चाहिए, इंटीरियर डिजाइन कैसी होना चाहिए, एलिवेशन कैसा होना चाहिए, सब करते हैं। मैं उसमें कोई दखल नहीं कह रहा हूं। तुम्हारा कुल अभी अगली पीढ़ी भी जैन रहेगी। किसी ने एक कहा क्या, इस नक्शे में सब ठीक है, लेकिन मेरे गुरु महाराज आए तो वो आहार कहाँ खड़े होके लेंगे, वो कमरा कहाँ है। सब कर ली व्यवस्था, डाइनिंग रूम बन गया, ड्राइंग रूम बन गया, सब बना लिए, लेकिन मुनि महाराज आएंगे तो रास्ते में अंधेरा तो नहीं है, लाइट है, लाइट नहीं चलेगी। रास्ता बनाते समय, जीना बनाते समय ध्यान रखा, हम तो चले जाएंगे, महाराज यदि आए तो क्या वो लौट तो नहीं जाएंगे? महाराज यदि आए और कोई बड़े महाराज आए तो वे आहार कहां से लेंगे, जहां से सब लोग देख सकें, सब लोग दे सकें। वो बताओ इस तरह। क्या तुम्हारी दादी ने ये याद दिलाया? क्या तुम्हारी माँ ने ये दिलाया? क्या तुमने याद किया? क्या तुम्हारे बेटे ने याद किया कि मकान करा बनाते समय ये बताओ मुनिराज का चौका कैसे लगेगा? सब व्यवस्थाएं बन गई। फर्नीचर सेट करते समय, तुमने सेट करते समय सोचा कि महाराज यदि आ गए तो फिर ये सेट फर्नीचर कैसे हटेगा? यदि ये विचार तुम्हें मकान का नक्शा बनाते समय आ गया, जाओ अगली पीढ़ी भी तुम्हारी जैन कुल को कलंकित नहीं करेगी। नक्शा बनाते समय कह रहा हूं, नक्शा बनाते समय सबकी पसंद की गई, मेरे महाराज कहां खड़े होंगे? क्या उनको अंजलि में दिखेगा? क्या महाराज आ गए तो ये सोफा सेट हटा सकेंगे? क्या यहां महाराज को खड़े कर? ठीक है, महाराज नहीं है तब आप अपने करते रहो, लेकिन आ गए तो। शहरों में कई लोगों को मैंने देखा, फ्लैटों में चौका लगाना चाहते लेकिन महाराज नहीं लगा पाएंगे। फ्लैट में सब फर्नीचर क्या है? फिक्स है। मैंने कि पहले दिया, बोले हमें क्या मालूम होता कि महाराज आप कभी आओगे। बरसात का, हवाओं का, कर्म का और साधु का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, और जिंदगी में ना भी आए। महानुभाव, मकान बनाते समय यदि तुमने एक ने भी आवाज उठा दी और जिंदगी में कभी भी कोई महाराज नहीं आए, तो भी तुम्हें जब तक वो मकान जिंदा रहेगा प्रतिदिन आहार देने का पुण्य तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुमने महाराज का नक्शा बनाते समय ये भाव किया था मुनिराज कहां खड़े होंगे। आगरा वाले रोटियां खिला खिला के थक रहे हैं अभी। परोसने वाले ने, एक ने 2 कटोरी उठा ली, छीन ली, अरे भाई यहां रख, कटोरी कम पड़ जाएंगी।
सब रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास। कम पड़ जाएंगी, पीछे लाइन लगी रोटियां। मैंने कहा वो बारात आएगी तो वो यात्री कहाँ रुकेंगे? एक धर्मशाला। और जब मैं और यात्री रहूंगा तो प्रवचन तो होगा ही होगा, तो प्रवचन हाल होगा। और जब यहां कॉलोनी रहेगी तो सामाजिक कार्यक्रम भी होंगे। इतनी जगह दे रहा हो तो मैं चलूं, अन्यथा मैं प्लाट के भाव बढ़ाने के लिए जाने को तैयार नहीं हूं। अब इतने में कितने बीघा निपट जाएगी? कम से कम 2-3 बीघा तो 2-3 बीघा जमीन जब होती है तब मैं कहीं ये सोचता हूं, भले साधु पहुंचे या नहीं पहुंचे, तैयारी होना चाहिए। साधु ने आशीर्वाद दिया था, साधुओं की व्यवस्था नहीं। ये सब मंदिर के साथ होना चाहिए। मंदिर के साथ में पाठशाला, मंदिर के साथ संशाला, मंदिर के साथ धर्मशाला, मंदिर के साथ में सामाजिक कार्य, तब मंदिर बनाओ। ये मंदिर अकेले बनाना उस समय बनाए गए थे जिस समय यहां मुगलों का राज था, मुनियों का अभाव था। क्योंकि महाराज थे ही नहीं, साधु थे ही नहीं, तो अकेले मंदिर बने। जितने मुगलों के समय मंदिर बने हैं, अंग्रेजों के समय, उन मंदिरों में इस प्रकार की व्यवस्था है। आज नहीं, आज तो हर प्रांत में, नगर डगर में, डगर डगर में हमारे साधु चातुर्मास कर रहे हैं। यहीं देखो 3-3 चतुर्मास हो रहे। ईदगाह में आरिका माता है, चतुर्मास कर रहे हैं, यहां हो ही रहा है। बंधु, हर वन कॉलोनी वाले को मेरा कहना है, आगरा वालों को ही नहीं, सारे भारत को, मंदिर बनाने के साथ में संतशाला जरूर बनाना। चाहे महाराज आवे या ना आवे, तुम्हारी तैयारी जरूर रहना। भले महाराज नहीं आएंगे, लेकिन संतशाला बनाकर छोड़ दिया तो हर साल चतुर्मास कराने का पुण्य तुम्हें लगेगा और बनाने वाले को लगेगा। जिसने वो कमरा बनाया है, भले महाराज आए या नहीं आए, किसमें कमरा बनाया है? संतशाला, पुण्य आपके खाते जाएगा। किसको कमरा बनाया है? धर्मशाला, यात्री आए या नहीं आए, बना है। संकल्प मात्र निर्देश कहते हैं इसे। ये व्यवस्थाएं सब जगह होना चाहिए, सब तीर्थ क्षेत्रों पर होना चाहिए, सब मंदिरों के साथ होना चाहिए। लेकिन चूंकि लोग कहते नहीं, ये नहीं चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा नहीं चली जाए, हमारा पद नहीं चला जाए, तुम्हारे बाप की जमीन है जो तुम्हारा पद नहीं चला जाए, कर लो राज्य, कर्म तुम्हें सुधार देगा, ऐसा सुधारेगा कि तुम किसी पद के लायक ही नहीं रहोगे। कितना कर्म का बंध, सोचो, कल्पना करो, कितना कर्म का बंध होता है, कितना कर्म का बंध, कितना कर्म का बंध। उस बंध की कल्पना करो। मुझे तो एक ही तरस आता है, जब ये कर्म उदय में आएगा तुम सहन कैसे करोगे। कर्म व्यक्ति बांधता है हंसते हंसते और भोगता है रोते रोते होता है। ऐसा मेरे भक्त ना बांधे, ऐसा भक्त ना बांधे। आज के बाद मेरे भक्तों का मकान बनेगा, इंजीनियर आएगा, कोई ना कोई घर में आवाज उठाएगा कि वो स्थान बताओ जहां मेरे महाराज खड़े होकर आहार लेंगे। हर मंदिर छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, हमारे महाराज कहां खड़े होंगे। तो कोई कहेगा गारंटी है कि महाराज आएंगे, बोले नहीं, ये गारंटी तो नहीं है, ये गारंटी तो, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है। हर घर को बनाते समय पूरे भारत के मेरे भक्तों से कहना है। और आज यदि ये तुमने कर लिया तो बस मैं इतना खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं हर भक्त के घर में नहीं जा पाऊंगा, हर घर में नहीं जा पाऊंगा, इतनी मेरी जिंदगी भी नहीं है जितने मेरे भक्त हैं। लेकिन मुझे खुशी होगी कि हर भक्त के खाते में मेरे आहार देने का पुण्य लिखा मिलेगा। कोई पूछेगा कि तुमने इतने बार, जब तुम्हारे खाते खुलेंगे ना, कि भारत वर्ष में इतने लाख लोगों के खाते में लिखा है इसने महाराज को आहार दिया है, लोग फिर मेरे पे शक करेंगे देवता कि महाराज ये बताओ, आप इतने साल मुनि महाराज रहे हो और एक दिन में एक ही चौके में
तो फिर इतने चौके तुमने कैसे निपटाए, ये बताओ, कितने बार उठते थे? क्योंकि इतने खातों में पुण्य का भंडार लिखा है और आप एक बार एक चौके में गए हो और इतने साल मुनि रहे हो, तो इतने चौके पवित्र होना चाहिए, फिर ये भंडार कहां से लगा? तब मैं गर्व से कहूंगा कि मैं तो यहां से नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे बुलाने की तैयारी इन्होंने नक्शा बनाते समय की थी। नक्शा बनाते समय भाव किया था कि महाराज यदि आ गए तो क्या होगा, कैसे करेंगे? क्या कह देंगे कि साहब हमारे घर में महाराज के चौके लगाने लायक स्थान ही नहीं? मंदिर बनाते समय यदि मंदिर बना, यदि कहीं महाराज आ गए और महाराज ने कहा मेरे रुकने का भाव यहाँ है, तो क्या कह दोगे कि हमारे यहाँ संतशाला नहीं है महाराज, रुकने की व्यवस्था नहीं है? इससे बड़ा पाप और क्या होगा? किसको बोल दिया? महाराज के दर्शन करने आया और कह दिया साहब हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है आपके रुकने की। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? जिन महाराजों को राजा महाराजा तरसते थे कि मेरे नगर में से निकल जाएं, मेरे नगर में से निकल जाएं, आज वे महाराज तुम्हारे यहां रुकने की बात कह रहे हैं और तुम्हें कहना पड़ा महाराज जी यहां व्यवस्था तो नहीं है। उस समय ऐसा पाप होता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो पृथ्वी फट जाए और नीचे चले जाए। कहना पड़े मेरे यहां व्यवस्था नहीं है, कहना पड़े यात्री से मेरे यहां व्यवस्था नहीं है, कहना पड़े मानव ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। कोई अमर नहीं है, एक दिन मरोगे, अभी नहीं छूटेगा तो मरने के बाद छूटेगा, छूटना तो है ही। या तो करो और नहीं कहो, कोई मेरे बस की तो बात नहीं है, जो आके करे उसको वेलकम। मंदिर हो जाए, बहुत कम साधुओं को स्थान पसंद आते और आ जाए तो ऐसा मौका। मान लो साधु तुम्हारे दरवाजे तरफ चला जाए और तुम्हें कहना पड़े महाराज जी आज हमारे यहाँ चौका नहीं है, आपके खाने लायक मेरे यहाँ भोजन शुद्ध नहीं है, आपके लायक मेरा यहां भोजन नहीं है, इससे बड़ा पाप क्या होगा? जिस मुनिराज के लिए चक्रवर्ती नहीं रोक पाया, उन मुनिराज के मन में भाव आया कि आज मैं फलाने यहां भोजन करने जाऊंगा, आहार करने जाऊंगा, आ सकता है विधि, और वहां पता चला कि चौका ही नहीं है, और कहा ऐसे एक आध दिन विधि हो जाए। कोई भी व्यक्ति जब प्रवचन सुन के यहां गया है तो मैं सीधा जाकर के किसी देखने वाले के सामने खड़ा हो जाऊं, लगा परिक्रमा भाई, चौका फोका नहीं लगा उसके, वो तो यूं खड़ा था, और मैं जाके खड़ा हो जाऊं तो क्या करोगे? साधु की विधि का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। और तुम खड़े थे यूं, पैंट शर्ट पहने, मोटिया जी तुम लोग खड़े थे यूं, और हम अंजलि लेकर खड़े हो गए, तो बोलो आपका क्या जवाब होगा? कौन महाराज खड़े हैं जिनको चक्रवर्ती बुलाते बुलाते थक गया, अयोध्या थक गई, पाटलिपुत्र थक गया, सारी दुनिया थक गई, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। वे मुनिराज, वो महाराज तुम्हारे दरवाजे आके रुक गए। अब क्या करोगे? जल्दी बोल दो ना। लौटाओगे या ले जाओगे? बोलो ना जल्दी। ले जाओगे तो क्या खिलाओगे? आलू चिप्स? क्या खिलाओगे? आलू चिप्स? अभक्ष बना रखा है। अरे भाई इससे अच्छा तो लौटा देना कम से कम अभक्ष। लेकिन क्या तकदीर तुम्हारी हो, स्वामी दरवाजे से लौट गए। अरे इतनी हिम्मत रखो कि महाराज यदि कभी खड़े भी हो गए तो हिम्मत से कह सकेंगे महाराज
चिंता मत करो, आइए, हम पहले से तैयारी जानते थे कि किसके चेले यहां चतुर्मास कर रहे हैं। ऐसा हुआ था मेरे साथ, एक बार हुआ, समय आपका हो गया, ऐसा हुआ था। पंचायती चौका लगता था, सुना दूं? चलो बाद में सुना देंगे। पंचायती चौका था, लगता था वहां, हमें ऐसी आदत थी नहीं, हम लोग के पीछे छुल्लक जी वगैरह भी हैं, 18 किलोमीटर होके बिहार करके गए। अब मैं आगे बढ़ गया, आगे तो चौका ही नहीं था, वो पंचायती चौका लगा था। राजस्थान में प्रवेश की शुरुआती थी, यहीं से गया था। अब वे महिलाएं कुड़कुड़ा, आज तक ऐसा नहीं हुआ, बड़े महाराज का चहार यही हुआ, महाराज कहाँ जा रहे हैं, आगे चौके ही नहीं। सब में ऐसा क्षोभ मच गया, सारी जनता एकदम, आगे तो चौके ही नहीं है, आगे तो चौके ही नहीं है, आगे तो चौक, बस एक ही चिल्ला ले। हम सुन रहे हैं सब, और मैंने कही आज तो मन से कह दिया, पेट से भी कह दिया, बेटा आज तो वही हार होगा जो कमेटी ने चौका नहीं लगवाया होगा। और कमेटी का एक ही चौका था, पंचायती चौका था, उसी में तीनों को हार करने की व्यवस्था थी। 3 जगह अलग अलग खड़े हो गए थे और बढ़ गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लोग कहते हैं आगे चौका ही नहीं है, आगे चौका ही नहीं है। हमने कहा 1 आध किलोमीटर तो घूमूंगा। पसीना पसीना हो गए पूरी पब्लिक, कम से कम 200-300 लोग आगे पीछे, आगे महाराज जी आगे चौका नहीं है। मैंने कहा मैं आगे जा रहा हूं, सड़क सरकारी है, पैर हमारे। एक श्रावक था, वो समझ गया कि आचार्य विद्यासागर के चेले हैं, इनको कोई नहीं रोक पाया। बस वो पता नहीं कहां से दौड़ के आया और आगे खड़ा हो गया और कहता महाराज जी चलिए आगे। लोग कह रहे चौका ही नहीं है। वो चलता गया, चलता गया। थोड़ी देर में उसने अपने बेटे को हमारे आगे किया और वो आगे दौड़ गया। 2 दंपति 50-60 साल के, 65 साल के होंगे, और जाके उन्होंने पड़घान कर लिया। मेरा पड़घान हो गया, आहार हुआ। लोगों ने कहा चौका, वो स्वयं ने शुद्ध खाने का नियम लिया था। बस एक ही बार चौथे काल का आहार हुआ। महाराज जी हमने आपके लिए बनाया ही नहीं था, हम अपने लिए 16 का बना के आपके प्रवचन सुनने गए थे। माँ जी थी उनकी, तो बोले जब पता चला आप आगे बढ़ गए तो या तो आज आपका उपवास होता, और वहाँ उन्होंने पड़गाया। वो भी पानी भी गर्म था उनके यहाँ, सब चीज कुछ नहीं करना पड़ी, पड़गा करके जो हार हुआ, वो चौथे काल का हार आज भी याद आता है। ये चौके तो प्री प्लानिंग है, प्री प्लानिंग में है। जो अप प्लानिंग का जो चौका होता है वो एक अलग होता है। काश कभी फिर मौका मिले महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा, श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर राजस्थान,